बैठेंगे तो सब लोग आनंद ले सकते हैं इस खेल का। 4 ओवर का मुकाबला है। दूसरी बात, अभी तक टूर्नामेंट सफल है, तो फाइनल की जो 8 ओवर है जिसमें दर्शकों का सपोर्ट आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं सहमत हूं आपकी बात से, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और राजेश पाटिल अभी गए हैं वहां पे लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि नहीं तो एक बहस हो जाएगी एक बैट्समैन और बॉलर के बीच में कि ये षटकार है, चौका है, 2 रन है। क्योंकि एक भी स्पेक्टेटर को लगेगा बॉल तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या डिसीजन देना है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सब लोग जरा क्लियर कर दे ग्राउंड, ताकि जल्दी से जल्दी ये मैच स्टार्ट हो सकता है। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। खेल से बनता चरित्र और चरित्र से बनता राष्ट्र। दोस्तों, स्वागत है आपका गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 के इस क्रिकेट के महासंग्राम में। फाइनल का मुकाबला, बल्लेबाज ब्रिजेश और चिराग। ध्रुव अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। फ्रंटलाइन गेंदबाज जिनके ऊपर रहेगी निगाह। कपूर साहब, आपका भी स्वागत है कॉम बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। ध्रुव की पहली गेंद ऑफ टॉप के बाहर, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव की ऑफ साइड पर, कवर पर खिलाड़ी थोड़ा पॉइंट क्षेत्र में आए, गेंद को फील किया और बल्लेबाज ब्रिजेश का खाता खुला। ब्रिजेश ऑन मार्क, स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। Brijesh is trying to assess the bowler and the pitch at present. So he has just pushed the ball, trying to see that he can get a single, then make his bit shots. This is very important for the game, I would say. So we are in the final match. This is the second delivery on the off and middle stump, which has been pulled away by the batsman to the long on region for a single. So score moves on to 2 without any loss. चला, चांगली सुरुवात झालेली आहे. अंतिम सामना, ह्या सामन्याची ह्या क्षणाची वाट पाहत होतो. सीझन 2 चा एक धमाकेदार चांगली इथे प्रतियोगिता झाली. पहिल्या दिवसापासून ते ह्या शेवटपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा गालबोट ह्या प्रतियोगितेला लागलेला नाही, म्हणून ही प्रतियोगिता आज ह्या शिखरावरती जाऊन पोहोचलेली आहे सर. इंपॉर्टेंट डिलीवरी, फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद पर खेल दिया स्क्वेयरली की तरफ और 1 रन देने का मौका। मुझे कपूर जी, ये फुल टॉस गेंद थी, खुशी आई थी, आपके पास मौका था, इसको घुमा के खेल सकते थे, पनिश कर सकते थे। And actually the batsman had not anticipated this full toss ball, and that is where he was not able to move the ball in the direction in which he would like to have. So only 3 runs have been scored for the first 3 balls. This has been flicked away to the long on region again for a single. So 4 runs have been scored, 4 balls. It's still a good over, I can say. The pressure is mounting slowly on the batsmen. They are trying to think whether they should move the ball, where they would like to do it. नक्की सर, थोडंसं स्लो मुवमेंट होतं आणि आता बॅटिंग एवढ्यावर येतोय ब्रिजेश. बघा पुढचा बॉल काय होईल. पुन्हा एकदा खुशी आहे ती सर, पण लोअर फुलटास बॉल होता, कलाईचा इस्तेमाल केला आहे. स्कोअर लेग बाउंड्री लाईनचे इथे खेळाडू आहे सर. पहिल्याच ओव्हरमध्ये आपण पाहिले तर थोडंसं शांत राहिले दोन्ही खेळाडू, कारण चौकार षटकार आलेले नाही आहेत आणि एक एक सिंगल धावमध्ये इथे कनेक्ट करतात आणि पार्टनरशिप बनवतात. रन संख्या 5 रन, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है बीच मैदान पर। इस मुकाबले का आंखों देखा हाल अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में आप सुन रहे हैं। मैं हूं प्रशांत, मेरे साथ कपूर साहब है, अनिल जी है। गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 का ग्रैंड फिनाले। रन संख्या 5 रन। इस ओवर की अगली गेंद में ध्रुव, शपल हुए आउट ऑफ के बाहर जाके गेंद को ऑनसाइड पर खेल दिया। के बॉर्डर पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी होता तैनात है। जब तक गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। Very silent over, I can say. A very good over, I would say, in terms of the limited over which was there, and the final is there. We have a big final which is going on in the mind of the batsman. Bowler did excellent job in trying to just play with the field. He did not try to do any experiment whatsoever. It was on the stumps, all the deliveries. A Yorker land deliveries, full toss deliveries, not able to connect so much, but only conceded 6 runs. कपूर जी, जिस तरह से मुकाबला है, जो फाइनल का मैच है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेलना चाह रहे बल्लेबाज? I would say now they will be thinking now to accelerate. This over will tell us what accelerate that they can do. They will accelerate in this particular over. That is my thinking process. They wanted to assess the first over, which they did.
नक्कीच सर सरांनी सांगितलं ॲक्सिलेटर पाय द्यायला पडेल. आपण पाहिलं तर एका मॅचमध्ये 2 ओव्हरमध्ये 11 होत्या, पण त्यानंतर ब्रिजेशने 6 बॉलमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम केलेला आहे. तरी हे फलंदाज सांगू शकत नाही कधी 5व्या गेअरवरती इथे बॅटिंग करतात. व्हाईट बॉल इथे पंचाचा निर्णय होतोय आणि त्यावरती इथे एक्स्ट्रा धाव मिळालेली बलाचं टीमची धावसंख्या होते 8. इंपॉर्टेंट ओवर है, खास करके गेंदबाजी करने गेंदबाज सनी, बहुत सारे यंग खिलाड़ी देखिए अपने इरा 11 की जो टीम देखी ना, जिसमें बहुत सारे यंग खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं. अब पहले ध्रुव को देखा, उसके बाद में सनी उजेर गेंदबाजी करने के लिए आए और इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया. बल्लेबाज चिराग के ऊपर दारोमदार 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ बल्लेबाज ब्रिजेश 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्कोर 8 रन स्कोर बोर्ड पर. अगली गेंद सनी की, बुल टॉस ऑफ टाइम के बाहर ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया है. बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है. तेज तर्रार गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाद सफल हो रहे हैं और फुल टॉस गेंदे, कम से कम 3 गेंदें आई हैं, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए. Again, I would like to say that full toss balls, batsmen have not anticipated that it will be a full toss ball. Had they anticipated it very well, they would have just pulled it out for a 4 or a 6. So the anticipation is not there. It is a surprise full toss ball which the bowler is bowling. नक्की सर. Sunny comes in right arm over the wicket from the Prabodhan and a very good delivery, I would say. Not able to connect it. The batsman has been beaten. The wicket keeper is beaten. We'll have to watch and see the umpire signal. So there is a bye signal by the umpire. So the extra moves on to 3. The score moves on to 10 without loss. We are in the second over at present. Sunny is bowling extremely well, I would say. He is not changing the pace at all. He is going with the full pace that he has. And he knows that this is the final match. So he will continue to bowl his faster deliveries. नक्कीच सर, आपला जो पेस आहे, आपलं जे ब्रह्मास्त्र आहे, तेच पेस त्यांनी कंटिन्यू ठेवले, काही चेंजेस केलेले नाहीये. पुन्हा एकदा टप्प्याचा बॉल हवेमध्ये आहे, संधी आहे ते झेल पकडण्याची, हुजर प्रयत्न करतोय, पण काय जबरदस्त आहे, पण काय चपळता आणि काय थ्रो आणि काय फिल्डिंग सर. जोरदार टाळ्या उजा द्या फिल्डिंगसाठी. अप्रतिम इथे फिल्डिंग केलेली हुजरने सर. Excellent fielding, I would say. Though the ball was in the no man's land, both the fielders trying to hook it up, trying to catch this particular ball, not able to do it, but still holded the ball very well, threw it to the wicket keepers and still 2 runs conceded, I would say. Nevertheless, the ball was too good for a batsman to hit for a 4 or a 6. It was not a ball that could have been hidden for a 6 because it was on his body length, completely not allowing him to have any room whatsoever. अब बैकलिक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला. गेंद राइज कर रही थी बहुत बढ़िया तरीके से और शॉट इतना भी अच्छा नहीं था, बहुत ऊपर गेंद चली गई थी. लेकिन जिस तरह से देखे पावर प्ले नहीं है, इसलिए दायरे के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं, सारे खिलाड़ी बॉर्डर पर रखे हुए हैं. कुछ तकलीफ है मैदान के अंदर, क्या ब्रिजेश के लिए तकलीफ है या किसी फील्डर के लिए तकलीफ है, वो देखा जाएगा. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सनी द्वारा. यंग खिलाड़ी है, नौजवान है और एरा जो है बहुत बढ़िया काम करे अपने रोल को अदा करते हुए गेंदबाज, और सीखने का मौका मिलेगा. लेकिन अगर यहाँ से जीतेंगे ना तो उनकी चर्चा भी होगी गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 में और पूरे गोरेगांव में. Sunny has taken up very good run up. If you see his running length, he is not ready at present to take any of his risk. He is bowling on his strength. That is the good part. If you see his run up, he is running like really like Michael Holding. I can only tell you this at present. And his steps are too good. So the ball is not holding up, but he is bowling to his strength, bowling a very short of length in front of the ball to the batsman, not giving much room. If there is no room for the batsman, I think they will not be able to connect so much. और गति के साथ उछाल भी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर नहीं जा रहे, 5वें 6ठे स्टंप की तरफ गेंदबाजी नहीं कर रहे, मिडिल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी नहीं कर रहे, गोल्डन स्पॉट पर टिप्पा कर रहे. जो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा गेंदबाजी होती है, गोल्डन स्पॉट का इस्तेमाल होता है. बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस पर सनी द्वारा. सनी अपने बॉलिंग पर तैयार, ब्रिजेश दोबारा रेडी हो रहे हैं. थोड़ा सा समय चला गया, अब किसका अच्छा चला गया किसका बुरा गया तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि मोमेंटम, क्रिकेट में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मोमेंटम इस पर गेंदबाजों के पास है. स्कोर कुल मिलाकर 12 रन. पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. फुल टॉस गेंद, चौथी फुल टॉस गेंद स्क्वायर की तरफ उजैर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को फील किया गया. अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो है, लाजवाब. फील्डिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं. डिमांड इसीलिए प्रोफेशनल क्रिकेट में है उजैर के लिए. स्कोर इस सिंगल के साथ रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के. So Sunny is bowling his first over for his team second over. Only 13 runs have been scored up till now.
A very good over up till now from Sunny. Sunny comes in right arm over the wicket from the Adarsh Vidyalaya end in bowls and this has been knocked away to the 6. It could be. We will have to watch and see for the umpire signal. It is an excellent shot. So the excellent shot by the batsman, I would say. This is what was predicted by the batsman. He anticipated that this ball will be on the off stump and he went away for losing his crease, then pulled it back over the square leg region for a beautiful 6. So this 6 runs gives a very momentum part, I can only tell you that. नक्की सर की काय कॉन्फिडन्स दिला असेल एक हा हिल्ला एकदम प्रहार केलाय तर आतापर्यंत गोलंदाजी अप्रतिम चालली होते आता गेअरवरती ते पाय ठेवला 5व्या गेअरवरती आता गाडी ते पटरीवरती आलेली आहे सर फायनल मधला पहिला षटकार आलाय इथे चिरागच्या बॅटमधून आणि धावसंख्येचा विचार केला तर 19 धावा पुढचा बॉल पुन्हा एकदा त्याच दिशेने वेग भन्नाट होता विकेट किपरने 20 केले धाव घेण्याची ते संधी होती पण नाकारलं इकडे आणि डेंजर एंडमध्ये कोण असला तर ब्रिजेश असला असा तर 2 ओव्हरची समाप्ती झाली आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या बिनबाद 19 एक जो छक्का है ना उसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं जो कि थोड़ी सी आगे चली गई और उसके कारण बल्लेबाज को मौका मिला अपने बाजू खोलने के लिए स्कोर 19 रन है लेकिन क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है जिस तरह से वो छक्का आया उसके बाद में एक बार फिर एक ऐसा ओवर था जिसमें लगातार 6 छक्के आए थे क्या अब रनों की बरसात होगी बीच मैदान पर 2 ओवर की कहानी के बारे में कपूर सर क्या कहना चाहेंगे सनी ने अच्छी बॉलिंग डाली थी आई वुड से द बॉल वाज ऑलवेज गुड इनफ टू बीट द बैट्समैन और शफल द बैट्समैन फॉर अ सिंगल और अ 4. But the second last delivery was not a very good delivery because the batsman had anticipated it very well. He took the position before the ball was bowled. And that is where the 6 went. और वो इंतजार ही कर रहे थे क्योंकि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे थे फुल टॉस बहुत सारी गेंदें वो आपने मिस की मतलब वो कन्वर्ट नहीं कर पाए चौके छक्के में तो वो एक ऐसा बॉल वो इंतजार कर रहे थे गेंदबाजी में परिवर्तन उजेर को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए उजेर मोर्चे पर हैं ब्रिजेश स्ट्राइकर इन पर एक सिक्सर चिराग के बल्ले से फिलहाल वो जो सिक्सर के साथ केंद्र 10 पर बल्लेबाज चिराग सुंदर गेंदबाज अब बैटल है कप्तान है ब्रिजेश कप्तान है और एक तरफ टीम के कप्तान उजेर गेंदबाजी करे डायमंड कट डायमंड लोहा लोहे को काटता है एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा है Now we will see the actual talent between both the captains. One captain is batting, the other captain is bowling. The captain who is bowling has not got a pressure at present. I could clearly see from his face. This is where the anticipation looks like. The second delivery by the captain, it has been pushed to the cover region. A single has been scored. It was not a very good shot because the timing was not there absolutely. He was anticipating a ball which would be on the off and leg stump so that he could hype it again to the square leg region. This does not happen because the ball was a short of length on the off stump, not able to connect so much. Just a single been considered. A very good over up till now, I can say. नक्कीच 20 धावा झाल्या धावपलकावरती सर एकदम अष्टपैलू असा खेळाडू आहे कॅप्टन्स नॉक सेमीफायनल मध्ये जेव्हा सुफियान आउट झाला पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याच्यानंतर कंबालीचे इथे कमबॅक केला 42 धावा बनवल्या त्या आणि त्याच धाब्याने हा फायनल पर्यंत प्रवेश केला ते म्हणजे हुजेरच्या एका जमदारावरती पुढचा बॉल असेल बॅकफुटा गेले पुल केलाय तिकडे बॅटचा कडा घेतलाय मोदी गोलसाठी जातोय एक धाव तर इकडे पूर्ण आलेली आहे दुसऱ्या धावासाठी जातील का पण कंबालीची फिल्डिंग किती सर आज आपण चौका षटकाराची बात करतो पण विकेट कीपरची आपण पाहती मोदीचेही देखील कंबालीची एक गट म्हणून सुंदर अशी कीपिंग केली सर मोदीने 2 लोगों ने प्रभावित किया एक तो राजेश पाटिल जिन्होंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की मोदी साहब ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की लेकिन एक और चर्चा कपूर साहब हम करेंगे इस बॉल के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन 21 ओवर की बात करें तो ये तीसरा ओवर हुजैर गेंदबाजी कर रहे हैं चौथी गेंद लेके तैयार सामने ब्रिजेश है सांप और नेवले के बीच लड़ाई होगी क्योंकि 2 कप्तान है बल्लेबाजी कर रहे ब्रिजेश गेंदबाजी कर रहे हुजैर शॉर्ट पिच गेंद उसके ऊपर प्रहार 2 बादल टकराते तो विस्फोट जरूर होता है विस्फोट हुआ ब्रिजेश के बल्ले से शानदार छक्का मच नीडेड 6 I think Brijesh was in the position before the ball was bowled and he went to the back foot, pulled it around with his entire timing part, and that 6 can tell you his confidence once again. And we were just waiting that maybe in the third over something will happen. Yes, something good has happened for those particular team and the score is just mounting slowly. 27 So the score is 27. Brijesh now will be looking, he has got now the momentum part. He has now hit the first 6 in the earlier match, 6 sixes in an over in a Prabodhan ground. Tremendous batting.
Now you can see the first six, which he has timed it so well to flick it away from the onside. Let us see what he can do. It is a really, really not a good delivery. The bowler has been looking tremendously at the end where he is not able to shuffle it across, bowled a complete wide delivery, I would say. Let us see what the umpire has to say at present. चेक करतात मला असं वाटतं सर त्या लाईन ते दिसत नाही त्या लाईन बघत आहे ते काही चेक करत असताना पण बॉल कुठं लँड झालाय ते पंचाचा निर्णय आपल्याला पाहायचा आहे Because there is a lot of shadow there, so the umpire is not able to judge where the ball would have spotted. नक्कीच शॅडो आले सावली आलेली आहे कारण संध्याकाळचं सत्र आहे हळूहळू ऊन कमी होते सूर्यास्ताला जात असताना सूर्य आणि एक कमालीची येते आणि पंचाचा निर्णय काय येतोय वाईट डिक्लेअर आहे सर ना Wide declare किया. हो ते एक्स्ट्रा एक त्याच्यावर एक रन आली थोडीशी चूक झाली आहे पण हीच पंचांची भूमिका अप्रतिम असं पाहिलं शेवटपर्यंत तिथे गेले आणि नंतर आपला डिसिजन दिला सर फायनल सामना आहे कोणा रिस्क घेण्यात आणि आपला फुलटॉस बॉल होता इथे यॉर्कर बॉलमध्ये चांगला बॉल इथे म्हणावं लागेल आणि मनकाट्याचा वापर आणि त्यानंतर ही रनिंग बिटवीन द विकेट सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट सर अप्रतिम रनिंग कॉल होता डेंजरवरती होता इथे चिराग आणि अप्रतिम रनिंग Chirag should have waited till the non-striker and he would have got another run, I would say. If Chirag was very intelligent enough, he would have got the second run. हल्का सा फंबल हुआ था उसका फायदा उठाया बहुत बढ़िया तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने और अब जाकर स्कोर पहुंच चुका है 31 पर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं गोरेगा प्रीमियर लीग 2025 बहुत ही जबरदस्त खेल पिछले 2 दिनों में 50 प्लस और उसके साथ ओपन के खिलाड़ी स्कोर 31 रन स्कोर बोर्ड पर है गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज हुजैर ब्रिजेश ऑन स्ट्राइक फुल टॉस के आंसर पर खेल दिया बॉडी लाइन पर काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात है एक रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं खतरा है इस बार हुजैर बिल्कुल सतर्क सावधान और चिराग बैक टू द पेविलियन शानदार फील्डिंग ओवरऑल क्वालिटी क्रिकेट रन लेना चाह रहे थे एक बार हुजैर को भी पता था सब कुछ होने वाला है लेकिन तारीफ करने के काउ कॉर्नर के खिलाड़ी की थ्रो बहुत अच्छा था Excellent fielding and the excellent throw. But if you see the game, the bowler was so alert, he was behind the stump. Unlike normally you would find a bowler bowling the ball, then just standing in front of the wicket. But this was not the case. Excellent thinking by the bowler. I would say he anticipated that the throw will come at his place and he would be able to knock the bells out. You're absolutely right. और विकेट के पीछे खड़े मतलब स्टंप के पीछे खड़े हैं और जल्दी जब एक बार आप बॉल डिलीवर करते हैं आपका मोमेंटम लेफ्ट साइड की तरफ जाता है तो एक बार वापस आना है आपको पता है कि थ्रो आने वाला है और दूसरे के लिए जाना एक बार उन्होंने किया था तो ये सारा अनुमान सही लगाया और एक बार इसीलिए प्रोफेशनल टूर्नामेंट में जो भारत के बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसमें हुजैर को मौका मिलता है तो गोरेगा का नाम रोशन करने वाले फिरोज एक बहुत बड़े खिलाड़ी है उसके बाद ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ कमाल कर रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में आज भी इसका ग्राउंड पर इनका रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाते हुए हुजैर आज फिरोज के खिलाफ हुजैर ने शानदार बल्लेबाजी की और 2 बड़े स्ट्रोक इन्होंने खेल 15 रन फिरोज को प्रोफेशनल क्रिकेट में एक बार फिर उनकी पिटाई करना मुश्किल होता है लेकिन भाई ने करके दिखाया था No, this was a calculated risk they wanted to take. It is the last over, so they wanted to run 2 runs. So it is never something which was very surprising, I would say. Score is 32. We are in the last over at present. We'll have to watch and see whether umpire signals anything. Nothing has been signaled so far. The score is 33 चला भरत dot havega 32 So last 5 balls are left. Here comes in and bowls. This could be a mighty hit. The ball is sailing away to the fence for an original 6. I can only tell you this is an excellent shot by the batsman. He timed it so well to coup it away. This is the first 6 for him and the score moves on to 38. एक बार फिर देखिए राज सिंह मैदान के अंदर ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं इस गेंद को देखा नहीं गेंद जब इनके बल्ले की तरफ आई तो गेंद को नहीं देखा बहुत बार प्रदीप पाटिल 9 लोग शॉट खेलते उसी तरह का थोड़ा सा मुझे लग रहा उसी तरह का स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया शानदार बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 38 रन So the first delivery, the catch was dropped. So somebody has told us it is very good. This is a full toss delivery which has been picked away between the 2 fielders for a boundary. 10 runs have been scored in just 2 deliveries, which is something great that is happening here. The score moves on to 42.
राज सिंग द सिंग इज किंग फायनल मध्ये हा किंग धडकलाय. पहिल्याच बॉलवरती झेल सुटला, त्याच्यानंतर षटकार आणि टीमची धावसंख्येचा विचार केला तर 42 रन ऑन स्कोर बोर्ड. फायनल चालू आहे आणि फायनलचं हे घमासान. सुंदर बॅटिंग, एका बाजूला राज सिंग आणि एका बाजूला भरत. अजून एकदा पुल केलाय, पुल पॉवरफुल सक्सेसफुल, बॅक टू बॅक षटकार चौकाराचा पाऊस. फायनल मध्ये सिंग इज किंग राज सिंगच्या बॅट मधून सर. ब्रिलियंट बैटिंग, राज सिंह कमाल कर रहे हैं बीच मैदान पर. वो कह रहे कि मैं आजाद परिंदा हूं, मैं आकाश में उड़ना नहीं, आकाश को चीरना चाहता हूं. गगनचुंबी सिक्सर राज सिंह का. और वो छक्का जड़ने के बाद जो थर्ड मैन पर बहुत सारे क्या उनके समर्थक उनकी तरफ देख रहे, वो ना स्क्वेली की तरफ देख रहे ना लॉन्ग ऑन की तरफ देख रहे. शानदार बल्लेबाजी अभी तक करीब आखिरी 2 गेंदों का खिलाना बाकी. छोटी गेंद पर प्रयास, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल के बाहर. व्हाट अ शॉट. राज सिंह बड़ा ओवर लेके आए हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा मंच है. इस वक्त बीच मैदान पर दे दनादन बल्लेबाजी कर रहे. एक तरफ कुबा है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ बराबर की पिटाई है. सो मैंने कहा था आपसे कि टॉस जीत score is 54. In this over, already 22 runs have been scored. 3 sixes have been scored, 1 boundary, which is excellent, I would say, in terms of the run rate that has pushed by Mr. King. King is king. I would only tell him that this is the way to play. He has anticipated the bowler very well. Again a full toss ball which has been flicked away to the long on region. The fielder is trying to play with the ball. He is not able to handle the ball. Still 2 runs have been conceded. So this being the last delivery, 2 runs have been scored. The score moves on to 56, which is a very, very good score in terms of the final. I told you that if somebody has to bat first, there is no pressure in the final. And the chasing team will always have a pressure. So it is always better in the final first to put the score on the board, which Ricky Ponting always says. And that is what cricketers will tell you, that if you win the toss, please elect to bat first, because the pressure will mount in the final. दो चीजें होते हैं. एक तो 90 के दशक में भारत हमेशा बल्लेबाजी करने का फैसला लेता था क्योंकि बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग होती थी. और अब जाकर देखिए, शाम का सत्र है, डूबता हुआ सूरज है, वो क्लाइमेट को देखते हुए एक बार फिर आपको वो प्लान बनाना था, या टॉस जीते तो बल्लेबाजी आप कर सकते थे. इन्होंने जो बल्लेबाजी की ना, शांति में क्रांति की, आराम से स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेट ट्रैक हुए, उसके बाद में आखिरी ओवर को इन्होंने बड़ा कर दिया. आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है. कुल मिलाकर अगर देखें तो अच्छा खेल रहा है. 5 सिक्सर आए हैं और चौकों की बात करें तो 1 चौका, तो सही वक्त पर बड़े स्ट्रोक आए, मोमेंटम अपने पास रखा है. So 5-6 यानी ऑलमोस्ट इट इज लाइक 30 रन्स. 5-6 से ही आपको पता चल जाता है कि 30 रन का इजाफा हो गया था. चला आता उजेर येणं बाकी आहे आणि उजेरसाठी ते पारितोषिक आलं आहे. अन्नूबाई यांच्याकडनं हॅट्रिक षटकाराला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे उजेरसाठी. सर मला अच्छा कधी पण षटकार मारले, 3 षटकार मारले तर 1000 रुपये. 3 6 अगर बैटिंग साइड ने मारा तो उनको 1000 रुपया मिलेगा. चावी किसी की चाबी खो गई है, अगर किसी की चाबी कोई ढूंढ रहा है तो कोई भी आके बता सकता है. हमें एक चाबी मिली है, तो कोई भी जिसकी चाबी खो गई हो तो वो आके ले सकता है. मंच बॉक्स के ऊपर है ये चाबी. कपूर साहब, अगर टूर्नामेंट हो और इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं होती तो मजा ही नहीं आता. एक तो बच्चा गुम हो जाता है या चाबी. चाबी किसी खिलाड़ी की वो चाबी हो सकती है. स्कोर है कुल मिलाकर अगर देखें तो टारगेट 58, 57, 57 का टारगेट है. 57. चेतन भाई पूरा कैलकुलेशन, वो कंप्यूटर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. ये भी काम करना बहुत जरूरी होता है. आजकल बहुत सारे मेंटर होते हैं, कोचेस होते हैं, और एक बार स्कोरर भी होते हैं एक टीम के पीछे. सो मेरा जजमेंट बहुत राइट था. फर्स्ट बैटिंग अगर वो लोग कर रहे हैं तो प्रेशर उन पे बिल्कुल नहीं रहेगा. वो लोग धुएंधार बल्लेबाजी करेंगे और वो आपको नज़ारा देखने को मिला, जिसमें 5 छक्के मारे गए और 1 चौका, विच ऑलवेज टेल यू अराउंड 34 रन्स वर स्कोर इन 6 and 4, which also tells you earlier the bowling was very good. First 2 overs, I would say. Third over and the fourth over cost them a penalty, I would say.
कपूर साहब और एक बात है, इन्होंने हर गेंद को वो छक्के के लिए नहीं चले गए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल डबल वो लेते रहे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते रहे, और जब इनको लगा कि अब हमारा समय आ गया उस वक्त इन्होंने गियर चेंज किया, बहुत बढ़िया तरीके से सेंसिबल बल्लेबाजी रही। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मोमेंटम भी चला गया क्योंकि बॉलर उस वक्त बहुत तेजी से बॉलिंग डाल रहा था और 3 मिनट का वो ब्रेक हो गया जहां पे बैट्समैन ने अपना थोड़ा सा वक्त लिया और उस वक्त के बाद पूरा फासा पलट गया। अब हुजैर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुफियान बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अनिल अनिल है वो डिटेल एक बार फिर जानकारी हमें देना, सुफियान उसके बाद में एक बार फिर हुजैर और 2-3 खिलाड़ी हैं जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बैटिंग में गहराई है। सवाल ये था टॉस जीत करके आप बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन अब कितना भी बातें करें कुछ फायदा नहीं है, आपको 57 रन बनाने हैं। वो एक रनआउट हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहां से गेम थोड़ा सा चेंज हो गया। जेव्हा चिराग साहेब 2 धाबांसाठी इथे आले तर मला असं वाटतं कुठे ना कुठे त्यांच्या मनामध्ये असली की आपण 2 धाबा घ्यायच्यात, रिस्की नसं आपल्याला 2 धाबा देत आहेत, कारण बॅटिंग येण्यासाठी राज सिंग बाकी होता आणि ते रनआउट होणं आणि राज सिंगचं येणं आणि त्याच्यानंतर शेवटच्या ओव्हरमध्ये चौकार षटकार येणं, त्याचमुळे इथे 57 धाबा धाव फलकावरती झाल्या सर। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है और अब जाकर वो इना और अन्नू भाई की तरफ से हुजैर के सिक्सर के लिए 1000 का इनाम है, लगातार 3 चौकों के लिए 1000 का इनाम है। हर सिक्सर के लिए 3 सिक्सर कभी भी आते हैं तो 1000 का इनाम। गेम बनाएगा नेम, अब जाकर जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। चैंपियन बनने के लिए आपको विस्तार करना पड़ा, 57 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्ग पर राज सिंह ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिन्होंने मैच को बनाया है, टोटल बहुत बेहतरीन है, मजा आएगा। Let us see what Raj Singh will offer. He comes in left arm over the wicket. His first delivery was a full toss on the off stump, which was pushed away to the cover end region for a single. So 1 run has been scored. The score moves on to 1 without loss. They have a big target to be chased. Singles and doubles will not do, so they will have to push this particular part. Let us see which over they will try to look of momentum, which will go from their way. सर चला आपण पाहिलं तर या मॅचमध्ये आणि प्रत्येक मॅचमध्ये इथे पाहिलं की प्रत्येक बॉलमध्ये पहिले सन्मान दिलेला आहे आणि या मॅचमध्ये देखील दोन्ही फलंदाजांनी मला असं वाटतं थोडी चर्चा झाली आहे, थोडीशी मीटिंग झाली आहे की फायनल मुकाबला आहे, 57 धाबा बनवायच्यात, तर आमच्या विकेटचं महत्त्व काय आहे हे त्यांना माहिती आहे, तर चुका करणार नाही आहे, कॉलिंग चांगली राहील आणि अंडरस्टँडिंग दोन्हीमध्ये राहील। गलती तो जानबूझकर कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि चैंपियन तो आपको बनना है, लेकिन मजबूर कर सकते हैं क्योंकि गेंदबाज का काम क्या होता है, बल्लेबाज को अनसेटल करना। बल्लेबाज का काम क्या होता है, गेंदबाज को अनसेटल करना। बॉडी लाइन पर खिलाड़ी लिया कैच आउट, सबसे बड़ी सफलता। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन चले गए सुफियान और राज सिंह इज किंग, पहला विकेट। सिंह इज किंग ने बहुत ही अच्छा काम किया। इफ यू सी व्हाट they have trapped him actually. They put 2 fielders very close to each other. They knew that the short ball will be pulled, and the batsman pulled it out straight to the hands of the jaws of the fielder, which also says that it was a predetermined part from the bowler. बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप के बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का इसका पता होना चाहिए। कपूर साहब, अगर प्लान तो आपने बनाया था, 2 खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर मौजूद थे और सही मिडिल लेग स्टंप पर गेंदबाजी आपने की शानदार तरीके से, तो पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए गेंदबाज राज सिंह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। बैटर लेफ्ट हैंडर को भेजा गया है, बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही क्रुशियल पॉइंट पर खिलाड़ी। किंग ने एक बात तो किया, लेकिन उन्होंने फील्डिंग बहुत ही अच्छी लगाई थी। बल्लेबाज का नाम बताइए। वैभव लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर। राज सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओ माय गॉड, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? भाई वैभव, आपने इस गेंद को क्यों छोड़ा? लेफ्ट स्टंप के ऊपर गेंद थी, सफल हुए थे। राज सिंह ने थैंक यू वेरी मच कहा, आपने छोड़ा है, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। सीधी गेंद लेफ्ट स्टंप के ऊपर। I would say this was a very beautiful delivery. The batsman had already shuffled across on the offside. Batsman never anticipated that ball will come straight onto the leg stump. It was a and bowling over the wicket from a left-hander to bowl a leg stump out, clean bowled, is something very, very miracle, I can only tell you.
This type of bowling you will always see by Wasim Akram or somebody from a left-hander who can take such a wicket by his ball. बिल्कुल आपने सही कहा। वसीम अकरम पाकिस्तान के गेंदबाज जब यॉर्कर की गेंदबाजी करते थे तो बहुत ऊपर से, मतलब पहले बाने से वो गेंद आती थी, पहले क्या दूसरे बाने से गेंद आती थी, बहुत शानदार गेंदबाज। और यॉर्कर की गेंदबाजी करना बुमराह और वसीम अकरम, बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों का रहा है। इस बार दबाव है बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 2 रन है, 2 विकेट खो दिए। नए बल्लेबाज आए हैं शहबाज, ये भी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, मजा आएगा। ऑन हैट्रिक गेंदबाज है, जो कारनामा का विकास ने किया वो कारनामा करने का मौका मिलेगा इस वक्त राज सिंह को। हॅट्रिक वरती ते पाहूया रासिंगचा आखूड टप्प्याचा बॉल पुट केलाय तिकडे, एक धाव तर इकडे आलेली आहे, दुसऱ्या धावासाठी चालणार नाहीये। उजेर आहे सर, आता पुन्हा आपल्याला पाहिलं ते पूर्ण जिम्मेदारी उजेर वरती आहे। सेमीफायनल मध्ये अशाच प्रकारचं चित्र होतं कारण तिथे उजेर होता, त्याच्या मॅच मध्ये 2 झेल सुटल्या होत्या, पण आता उजेर कॅप्टन आहे आणि कॅप्टनला तो भार आपल्या खांद्यावरती उचलायला खूप गरजेचं आहे सर। Huzair innings is going to make a difference. I can only tell you that because he is trying to middle the ball very well at present. He comes in, he just plays it with his soft hand to the cover end region for a single. He is not taking any chances. He knows that this over is a very critical over. It was a very good bowling display shown by Mr. King, I can only say. He batted very well, he bowled very well. What else can a team captain can ask him? जी हाँ, जो कप्तान के चाह रहे थे वो इन्होंने कर दिया। एक बार बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए, कंट्रीब्यूशन। ऑलराउंडर खिलाड़ी कैसा होना चाहिए भाई? राज सिंह जैसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ हुजैर देखिए, रक्षात्मक तरीके से खेल रहे, विकेट गिरने का जो दबाव है उनके ऊपर, और उनको पता थोड़ा विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है। एक साझेदारी की जरूरत है, अगर यहाँ साझेदारी बनेगी तो कमबैक करने का अवसर भी आपके पास है। शिवम इस पर गेंदबाजी करने के लिए आए, बल्लेबाज हुजैर ऑन स्ट्राइक। स्कोर केवल 4 रन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है दो विकेट गिर गए। शिवम आए हैं कॉम्बॉक्स से, पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 आप देख रहे हैं। स्ट्राइक रेट पर हुजैर, इस ओवर की पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, ऑफ टॉप के बाद सफल हुए। 1 रन मुकम्मल किया, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, और विकेट कीपर के करीब कोई नहीं है क्योंकि सारे खिलाड़ी बॉलिंग रन पर 2 रन लेने का मौका। हुजैर ये खासियत है, सिंगल को डबल में बहुत बढ़िया तरीके से कन्वर्ट करते हैं। स्कोर पहुंच चुका है इसी के साथ 6 रन स्कोर बोर्ड पर है। जीतने के लिए टारगेट है 57 का। पहले ओवर में राज सिंह ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। First over was too good, I would say. The second over which has come is also an excellent over up till now. Only 2 runs have been conceded, that too because of the fielding part. सुरुवातीच्या 2 ओव्हरही देखील आपण पाहिले तर मुंबई बॉयजही देखील अशा प्रमाणे खेळत आले। फटका चांगला आहे, संधी आहे तिकडे, राज सिंह करणार नाहीये चुकी, बड़ी मछली जाल में, कब यहाँ से मैच का रुख बदलेगा क्या सर? Raj Singh has done an excellent job. What else can you ask him? He batted very well, he bowled very well, and now the catch. It is his day, completely his day, I can only say that. जी हाँ, आज इनका दिन है और आज इनका दिल भी है। बल्लेबाजी करने का दिल है, फील्डिंग करने का दिल है, गेंदबाजी करने का। जब रन बनते हैं ना, जब अपने बल्ले से रन बनते हैं तो उसका असर ना गेंदबाजी में दिखाई देता है। But you must see the position in which he took the catch. He anticipated the ball, he went back slowly, saw the line, I'm not crossing the line. He deep drived it himself and then took the catch, which is an excellent know-how that he has displayed. It was not a fluke catch, I can say. He actually made this particular catch look very easy, but it was not easy catch. लेकिन ये खिलाड़ी बहुत बिजी है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग में बहुत बढ़िया। इनकी तरफ गेंद बार बार आ रही है। हुजैर बहुत निराश, फुल टॉस गेंद थी, लंबी बाउंड्री है, काउ कॉर्नर, या एक बार फिर आप मिड विकेट का क्षेत्र देखें, वो लंबी बाउंड्री जहाँ राज सिंह खड़े हैं, वो लंबी बाउंड्री का एक टारगेट करने का प्रयास किया गया था। हमला किया, शिकार बन के हुजैर बैक टू द पेविलियन। अब निगाह रहेगी बल्लेबाज शहबाज के ऊपर। 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आए, साईराज, जिनको खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। लेकिन अभी because 3 wickets have been fallen, the pressure is back to the batsman team, I would say. And I said in the final, it is always better to chase or put a target rather than trying to chase it, because the pressure is going to come on you. सर मॅच अजूनपर्यंत गेलेली नाहीये, तर आपण पाहतोय तर अजूनही देखील क्रीजवरती आपण शाबाजला पाहतोय, ज्याने चांगले परफॉर्मन्स केले या मॅचमध्ये, आणि साईराजही देखील एक चांगला खेळाडू आहे सर। जास्त संधी मिळालेली नाही, आज त्याची बॅट बोललेली नाहीये, पण शेवटचा सामना आहे आणि एक पार्टनरशिप करणं खूप गरजेचं आहे, कारण धावा बनतील तर एक पार्टनरशिप आणि चौकार षटकार येणं खूप गरजेचं आहे। तर आपल्या समोर कोण आहे? शाबाज, ज्याला मिळाला आहे सकाळपासून शाबाशी।
ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, क्या बात है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेट काउ कॉर्नर बॉल लेने के बाद 6 रनों के लिए कड़क शॉट, शाबाश। Very good shot, I can only tell you that. What a timing and what a time that it has come. This could not have been late, I would say at present. This was a very, very cricketing shot. It was not a heap shot or a fluke shot that a batsman has played. He waited for the ball, knew that the ball will be a shot of length part to him, and he played to his strength. This is an excellent shot, I would say. The momentum can start, but you need 2 or 3 sixes like this. निरंतरता चाहिए क्योंकि एक स्ट्रोक से एक बार बात नहीं बनेगी। अभी मैं देख रहा हूँ नगाड़ा बजना शुरू हो गया। स्कोर 13 रन और खाली ढोल भी कोई बजा सकता है, लेकिन बजाने वाला कौन वो देखा जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। स्कोर 13 रन संख्या अगर देखें तो 13 रन। ओवर दूसरा प्रगति पर, मैच समाप्त नहीं है। टीवी ऑन रखिए, प्रो लिंक पर हमारे सारे दर्शक एक बार फिर जुड़ गए हैं। गेंदबाजी करने के बाद अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, बैकफुट पर चले गए, लेकिन पेड़ है, क्या होगा अब नुकसान। ओ माय गॉड, मोमेंटम बनाने का बहुत अच्छा अवसर था, क्या करे, भाग्य का साथ नहीं मिला। शानदार स्ट्रोक था। It was really a good stroke, but again, sometimes you have trees, sometimes you have pillars, which will make you think once again how to place it between those trees or between those stems, and the ball can flick to a 6 or a 4. Unfortunately, the ball went and hit the tree, and only 2 runs have been considered. It would have gone for a 6 once more. तर कालपासून देखील आपण पडले झाड आहे, टीमची धावसंख्या झाली आहे 15. सर फरक पडत नाही ते शाबासला विकेट पडले की नाहीये. माझा स्वाभाविक खेळ आणि तो मी खेळणारच. विकेट पडूया काय पडू, पाय पाय रिस्की रन, चिकी रन घेतलंय ते आणि कॉल चांगला होतंय ते साईराज आणि शाबाज मधले. बाईचा इशारा येतोय पंचांचा. टीमची धावसंख्येचा विचार केला तर 16. You saw this particular ball, the bowler who should have been covering the stump, he was way ahead of the stumps. Had he been behind the stumps, the wicketkeeper would have given him the throw and the run out would have been possible. स्कोर 16 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। 41 रनों की जरूरत है, 41 रन चाहिए। बहुत ही शानदार मैच है, शाबाश है। तब तक टाइगर जिंदा है क्योंकि इन्होंने निरंतरता के साथ बहुत ही पॉजिटिव बल्लेबाजी की है। वो शॉट आपने देखा, कमर की तरफ जो शॉट था वो भी कमाल का था, प्रॉपर टाइमिंग। यहाँ इन्होंने काउ कॉर्नर की तरफ जो हमारे कॉम्बस के ऊपर से खेल दिया, बहुत ही शानदार टाइमिंग। यहाँ भी एक बार प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे। और साइरस का खेल हमने देखा, ज्यादा नहीं देखा खास करके इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो भी बल्लेबाजी कर सकते। अनिल बता रहे हमें 12 गेंद में 41 चाहिए। अंशु को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। Hanshu comes in, right arm over the wicket from the Prabodhan end. He comes in and bowls a Yorker and delivery, a beautiful delivery, I must say, with the pace what is there. The lights are creating some doubts in the batsman's mind, I would say, because the ball is having a real good pace in which he is bowling at present. बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया। 11 गेंदों का खेल शेष है, 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अंशु, दोबारा टपकाते गेंद, उछाल जरूर मिला, रुक कर गेंद आई है, बल्ला तेजी से घूम गया। गेंद को आखिर तक देखने की जरूरत है, तब जाकर वो बात बनेगी। पहले 2 गेंदों पर कपूर साहब बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। पहले फुल ने रखा, उसके बाद में गुल्लेट पर टिप्पा खेला था। Anshu is really bowling excellent bowling, I would say, and this being the final, it's a very crucial over. Here the match can change with any 4-6. And Anshu knows this particular part. He is bowling a shot of length, making use of the complete pace that he has, and he will continue to do that. Anshu comes in right arm over the wicket from the Prabodhan and into the Yorker delivery, which has been pulled away to the cover end region for a single. Only 1 run would be conceded. The score just slowly moving to 18. We are in the 3rd over at present. The score really we need at least 6 or a boundary to have this particular moment, but Anshu is controlling at present. चला कंट्रोल आहे अंशूकडे, खूप चांगली गोलंदाजी केली। फुलर रेंजचा बॉल, अकुट टप्प्याचा बॉल, पुढचा बॉल पाहूया काय। पुन्हा एकदा अकुट टप्प्याचा बॉल होता, या शॉटवरती चेक केलाय, तिकडे पाहत होता शेबाज काय करायचंय, दुसऱ्या धाबासाठी जातील का, आणि 2 धाबा इथे बघता बघता थ्रो चांगला आहे, डेंजर येतो शेबाज, पण पूर्णपणे ते सुरक्षित। आणि एक शॉट इथे दिलाय पंचांनी, तर एकच धाव मिळाली ते सर। मेहनत केली आणि मेहनत रंग लायला, जिथे 2 धाबा त्या एकच धाव मिळाली सर। 19 स्कोर बोर्ड पर है,
जिंदगी की अजीब परिभाषा है, सवर गए तो जन्नत नहीं तो तमाशा है। इतनी मेहनत करने के बाद आपने जो 2 रन निकाले थे उसमें शॉर्ट रन का इशारा किया गया अंपायर द्वारा। ओवर इस वक्त चल रहा है तीसरा, 4 गेंदों का खेल हुआ है, 2 गेंदों का खेल आना बाकी है, 8 गेंदे आपके पास शेष है, स्कोर है कुल मिलाकर 19। शहबाज ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद ऑनसर पर खेल दिया, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, स्क्वायर लेग पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। यही ओवर आपको बताया गया कि ऊंट की स्क्वायर पर बैठने वाला है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अंशु द्वारा, ज्यादा एक खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, पूरी तरह से सभा बांध के रखा बल्लेबाजों को। Anshu is really bowling very well. He is trying to pace his deliveries to the length where he would bowl. One ball was completely, he tried to bowl a little bit bouncer, I could only say that, which came up to the chest level to the batsman, and batsman had no answer to it. नक्कीच भावसाचा प्रयत्न करते, सायराजचा स्ट्रोक हवेमध्ये आहे, ब्रिजेश आहे खाली. सर आजचा दिवस ब्रिजेशचा राहिला आहे, जिथे जिथे चेंडू गेला ब्रिजेश आलाय आणि झेल त्यांनी सोडलेला नाहीये. बॅटिंग अप्रतिम केली, फिल्डिंग अप्रतिम केली आणि मुंबई बॉसने एक दबदबा या मॅच मध्ये टाकलेला आहे. कमालीची आतापर्यंत ही टुर्नामेंट राहिलेली आहे आणि फायनल कशी असावी तर अशी असावी सर. Excellent fielding, I would say. The ground fielding has been tremendously good. The position of the players have been put across where they have put the fielders, and you will not see that the fielders are trying to wait for the ball to come. They are trying to go to the ball, trying to take that particular catch and converting twos into just giving them 1 run. This is where the excellent fielding display has been done by the fielding side. जब वो कैच पकड़ रहे ना तब तकनीक बहुत अच्छी, बहुत सारे कैचेस इंडियन स्टाइल से इन्होंने पकड़े हैं। और अब 6 गेंदों का खेल आना बाकी है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 20 रन, लक्ष्य कुल मिलाकर 57 का 37 रन चाहिए, 37 रन चाहिए। दिक्कत यह है सूर्यकांत जी मिश्रा साहब जो हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर है, इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में हैं। बहुत सारे मेहमान ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, दर्शकों का अच्छा सपोर्ट और रोचक मुकाबले हैं। पूरे 2 दिन की अगर कहानी देखें तो बहुत बढ़िया खेल रहा है। गोरेगांव स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ये एक सफल टूर्नामेंट गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 जीपीएल। अब चैंपियन कौन बनेगा, चमत्कार होगा या नहीं होगा, ये एक बार फिर आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैंने ये सुना है कि चमत्कार होते, बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। So you will get always sometimes a fluke chance. I would say yes, it is not a fluke chance, but you will get chances. But here the chances are very, very limited because you have got 37 runs in 6 deliveries to go. And this is the final. Okay, so no bowler is going to give you anything which will be like a very good lollipop ball where you can just hit for a 4 or a 6. So bowler will try to concede as many as limited runs to his kitty. इस बार हवा में गेंद है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, ये कैच होना चाहिए, आउट। पहली गेंद पर सफलता, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। अच्छा स्टार्ट गेंदबाज के लिए, विकास जिन्होंने हैट्रिक पूरी की है और उनके नाम पर बिल्कुल और एक विकेट। अब जाकर दिक्कतें बढ़ती भी बल्लेबाजों की। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि चेज करना इतना इजी नहीं होता है प्रबोधन ग्राउंड में, जो मेरा भी तजुर्बा रहा है। और बैटिंग करने के टाइम पे आप पहले स्कोर खड़ा कर देते हैं बैट्समैन के सामने, तो एक प्रेशर रहता है अगर 1-2 विकेट भी चली गई तो। और वही हुआ, जैसे 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 गेंदबाजी चलती गई प्रेशर बिल्डअप होता गया, क्योंकि पहले ओवर सेकंड 2 ओवर में कोई भी 4 या 6 आए नहीं थे, वो सिर्फ सिंगल्स थे। और सिंगल से काम नहीं हो सकता क्योंकि पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया हुआ है फाइनल में। जी हाँ कपूर साहब, एक और इंपॉर्टेंट चर्चा होगी गेंदबाजी के गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर। टप्पा खाते गेंद लेग स्टंप के बाहर चले गए, व्हाइट बॉल का इशारा। अब जाकर आपके पास 5 गेंदे हैं और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। टॉस आपने जीता है तो टॉस जीतने के बाद आपको फैसला करना था बैटिंग करनी या बॉलिंग करनी है, तो वो बहस तो आपने की है, बहुत सारी चर्चा आपने की है, लेकिन एक डिसीजन क्या कर सकता है। हवा में उठाया, बहुत ऊपर गेंद है, लांगा पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, जजमेंट अच्छा। देखिए तकनीक जो है ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से कैच नहीं ले रहे, इंडियन स्टाइल से कैच ले रहे। अगर ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से आप कैच लेते हैं तो यहाँ से बाहर निकलते तो अब दोबारा मौका नहीं है, इंडियन स्टाइल से दोबारा मौका मिल सकता है। तो तकनीक अच्छी है। इससे पहले आपने ब्रिजेश के का राज सिंह को आपने देखा, तरीका बहुत अच्छा, तकनीक अच्छी है। आपकी तकनीक अच्छी होगी ना, आप सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं। All the fielders are moving to take that particular catch. They are not waiting for the ball to come in, which is very, very good, I would say, in today's world of cricket, where the fielder needs to move towards the ball rather than trying to wait for the ball.
नक्कीच सर, खूप चांगलं म्हटलं की इंडियन स्टाईलने कॅच पकडले, कॅच सुटल्या तरी एक चान्स मिळतो आपल्याला पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्याचा. आणि चांगला बॉल, अजून एक क्लीन बॉल, दांडेगुल, तिसरा विकेट ह्या ओव्हरचा. सर विकासने प्रतियोगितेमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे, हॅट्रिकही देखील घेतली आणि ह्या ओव्हरमध्ये 3 गडी बाद. आणि बघा यंदाही देखील चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. एक वाईट आल्या पण नाही, हॅट्रिक नाही. 3 बॉलवरती 3 गडी बाद घेतल्यास आणि आता गेलाय तर 3 गडी बाद किती गेले तर चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल सर विकासची. तर शेवटचा ओव्हर होता, आखिरी ओव्हर में यहाँ पर 37 रन बनाने 6 गेंदों में. अब यहाँ पर हैट्रिक है, अज्जू की तरफ से यहाँ पर 100 रुपए का इनाम आया है बॉर्डर भाई की तरफ से. बॉर्डर भाई की तरफ से यहाँ पर 100 रुपए का इनाम आया है विकास के लिए. काफी बढ़िया गेंदबाजी रही है विकास की इस प्रतियोगिता में. मौका दिया है विकास पर और मौके पे चौका मारा है यहाँ पर. बढ़िया गेंदबाजी, एक और बढ़िया गेंद, अपील करे यहाँ पर, उंगली उठाई आसमान में और यहाँ पर ये देखिए हैट्रिक, पूरी 2 हैट्रिक रही है विकास के नाम पर इस प्रतियोगिता में. Excellent bowling by Vikas, I must say. He was bowling on the stumps, and you can always see that lot of spectators here wanted to see Vikas taking a hat trick. That has been fulfilled by Vikas. A second hat trick by Vikas in this particular tournament, which is excellent. शानदार, बहुत ही शानदार प्रदर्शन विकास का. चेतन भाई, अगर अनिल कपूर होते तो आज बोलते झकास झकास विकास, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा और दो बार हैट्रिक लेना ये छोटी बात नहीं है. 2 गेंदों का खिलाना बाकी है. स्ट्राइकर पर बैटर है, जीत के दहलीज पर इस वक्त टीम है मुंबई बॉयज. इस ओवर की अगली गेंद विकास, हवा में गेंद है और एक विकेट हो सकता है. सिंह है इंडियन स्टाइल से कैच, ये डबल हैट्रिक है, ये ट्रिपल हैट्रिक है, ये गांगुली बन गए हैं. So this is something very excellent by Vikas. There is lot of भाई excitement shown by the spectators. People are coming here to cheer them. This being the final match, it is always better. I would request the various spectators to come out of the ground, please. दिनेश घोडेराव आणि त्याचबरोबर विश्वनाथ महाजन यांचं शुभागमन झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम विश्वनाथजी महाजन साहब, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत, वेलकम. आखिरी गेंद शेष है, जीत की दहलीज पर इस वक्त मुंबई बॉयज. अभी तक अगर देखें तो व्हाइट बॉल को छोड़ के 5 विकेट लिए कुल मिलाकर, वैसे बीच में वो व्हाइट बॉल आ गया था. आखिरी गेंद है, शानदार खेल. विकास के लिए तालियां बजाना बहुत जरूरी है. एक वाइड बॉल बीच में आ गया, 5 विकेट, हैट्रिक पूरी की है, डबल हैट्रिक भी पूरी हो गई है. ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर पाइपर पूरा किया. फाइपर है तो बल्लेबाज का सर कढ़ाई में और विकास की 5 उंगलियां घी में. फाइपर पूरा करने वाले गेंदबाज, क्योंकि 6 छक्कों के लिए वो तालियां बजी है, लेकिन जो फाइफर पूरा किया गेंदबाज की हमेशा पिटाई होती है, उनके लिए तालियां कम बजती है, आज इनके लिए तालियां बजा. देखिए सब लोग सराहना कर रहे हैं और कैच प्राइज भी आ गया है. शानदार प्रदर्शन, गेम चेंजर खिलाड़ी है विकास, मैग्निफिसेंट. और ये टाइटल था बिल्कुल गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 मुंबई बॉयज ने जीता. कॉंग्रॅच्युलेशन बिल्डन. सेकंड सीझन 2 चा मानकरी ठरला मुंबई बॉयज. सर विकासला जास्त चान्स मिळाला नव्हता, जेव्हा मौका मिळाला हॅट्रिक घेतली आणि फायनल मध्ये फायपरचा इनाम. भरपूर काय घडले तर मुंबई बॉयजकडे ब्रिजेश आला, 6 बॉलमध्ये 6 षटकारचा विक्रम, हॅट्रिक देखील झाली, फायपरचाही देखील अवॉर्ड मिळालाय. सुंदर अशी परफॉर्मेंस किया यहाँ पर मुंबई बॉयज ने और दावेदारी यहाँ पर पेश की है और हकदार रहे और काफी बढ़िया खेल यहाँ पर बताया मुंबई बॉयज के सभी प्लेयर ने और सभी खिलाड़ियों ने. I really thank both the umpires for their very good job done. Excellent work done by both the umpires, giving no controversy decisions today, which was too good. Appreciate. जी, अंपायर सबसे बड़ी कड़ी होती है, तो अंपायर ने बहुत अच्छा काम किया. तीनों अंपायर, एक अंपायर थोड़ा चले गए जल्दी, लेकिन तीनों अंपायर ने बहुत बढ़िया काम किया.
और कम बॉक्स में कपूर साहब, अनिल जी मौजूद थे, मराठी, हिंदी, इंग्रजी में। आज 3 कमेंटेटर एक साथ कमेंट्री कर रहे थे। मेरे हिसाब से गोरेगांव में ये पहली बार होगा, क्योंकि सिंगल कमेंट्री आपने सुनी है, ड्यूअल भी देखे, लेकिन 3 लोग कभी भी नहीं बैठते और इंग्रजी में। तो कपूर साहब थैंक यू सो मच, आप आए, एक बार फिर मजा आया। Thank you very much for calling me. ओके, एक बार फिर चलते हैं। अब प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथ अनिल जी जुड़े रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजेश पाटिल, उमेश जी, उसके साथ राकेश शर्मा और हमारे काबिल दोस्त प्रसाद पर। थोड़ी सी दिक्कत थी घर में प्रसाद के लिए, और वो 2 दिन तक तो यहाँ आने वाले नहीं थे। तो प्रसाद थैंक यू सो मच, कमेंट्री करने का मौका यहाँ हमें दिया। और सारे जो हमारे गोरेगांव स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सूर्यकांत जी मिश्रा साहब हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे हर मोमेंट को। और इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी टीम मुंबई बॉयज। दिनेश घोडेराव आणि विश्वनाथ महाजन माझे जिवलग मित्रही देखील हे आहेत. आमचे मित्र इथे आज या मंचावरती उपस्थित. आपलंही देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि तसेच सूर्यकांत मिश्राजी साहेब, ह्या प्रतियोगितेचे आधारस्तंभ. गोरेगावमध्ये कुठेही प्रतियोगिता असली तर सूर्यकांत मिश्राजी नक्कीच त्या प्रतियोगितेला जातात आणि जे योगदान त्यांच्याकडनं बनतं आणि यंगस्टरला देखील सातत्याने पाठिंबा देत राहतात. तर कॉंग्रॅच्युलेशन मुंबई बॉईज, एक चांगला खेळ दाखवला आपण, खूप चांगला खेळ दाखवला. या प्रतियोगिता सीझन 2 चा मानकरी ठरलाय मुंबई बॉयज. गोरेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 2025. थँक्यू राजेश पाटील साहेब, राकेश शर्मा.
आपण आलात, बहार आली ह्या प्रतियोगितेसाठी. खूप मजा आली सर आणि भरपूर काय आपल्याकडून मला शिकायला मिळालं. थँक्यू कपूर सरही देखील आंबामध्ये येतात, हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये अप्रतिम त्यांचा एक गोड आवाज. गोरेगावचेच आमचे राहणारे मित्र आणि या प्रबोधनमध्येही देखील त्यांच्या भरपूर आठवणी आहेत आम्हाला सांगितलं त्यांनी. आणि तेही देखील एका जमान्याचे खूप चांगले प्लेयर आहेत या प्रबोधनमध्ये आणि भरपूर अशा आठवणी आहेत सर आपल्या. हॅलो हॅलो सर, अबो 50चे जे खूप चांगल्या मॅचेस झाल्या, खूप चांगला परफॉर्मन्स केला आमच्या अबो 50ने. खेळासाठी वय नाही लागत सर, ती जिद्द लागते खेळण्याची आणि त्या जिद्दीवरती ते खेळत. जास्त वेळ गेला नाही. अबो 50चं इथं पारितोषिक देण्यात येते. या प्रतियोगितेचा उत्कृष्ट असा फलंदाज बॅट्समॅन ठरवोय गौरंग. गौरंग सर आपण यायचंय. गौरंग सर ठरतोय 50+ मधला उत्कृष्ट फलंदाज. गौरंग सर. विशाल माडिक साहेब यांच्या शुभ हस्ते. गौरंग सर आहेत का? चला टीमचा कोणी टीम मेंबर आपण या. गौरव सरांना इथे सर सर वरती. खूप चांगली बॅटिंग केली या प्रतियोगितेमध्ये गौरंग सर याने. 50+ उत्कृष्ट बॅट्समन गौरंग सर. थँक्यू गौरंग सर. आणि पुढील पुरस्कार असेल बॅट्स बॉलर. खूप चांगली कमालीची इकॉनॉमिकल बॉलर राहिला 50+चा. जास्त वेळ घेणार नाही. रवी अण्णा ठरतोय या 50+चा बेस्ट बॉलर. रवी अण्णा. हरीश कपूर साहेब एक इंग्लिश कमेंटेटर सरांच्या शुभ हस्ते. रवी अण्णा आपण या. खूप लाजतात रवी अण्णा, पण आता लाजायचं नाही, टायटल घेऊन घरी जायचंय. बेस्ट बॉलर 50+ मध्ये टाळ्या होऊन जाऊ द्या रवी अण्णासाठी. थँक्यू रवी अण्णा. आणि ज्या क्षणाची आपण वाट पाहत होता, मॅन ऑफ द सिरीज. मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार काय वाटतंय 50+ मध्ये कोणाला भेटेल मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार? एनी गेसेस? काय वाटतंय भाई? आपका नाम क्या है? हाँ सही बोला संतोष ने. राकेश शर्मा ठरतात 50+ मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज. सूर्यकांत मिश्राजी साहेब यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते राकेश शर्माजी यांना मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार द्यायचा आहे. टाळ्या होऊन जाऊ द्या एकदा राकेश शर्माजींसाठी. सेक्रेटरी या प्रतियोगितेचे खूप खूप धन्यवाद.